अब हमने इनकम को तो चेंज करके देख लिया कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। अब हम क्या करते हैं, इनकम को रख देते हैं कांस्टेंट। इनकम को हमने क्या रखा, कांस्टेंट। और हम क्या करेंगे इस बार, प्राइस को चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे, प्राइस को चेंज करेंगे। एक्स कमोडिटी के प्राइस को चेंज करके देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राइस ऑफ एक्स गुड्स को डिक्रीज करके देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर क्या चेंज आएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम, पी एक्स को डिक्रीज करके देखेंगे। तो सबसे पहले क्या बनाना है हमें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनाना है। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर है वाई गुड, यहाँ पर है एक्स गुड। ठीक है, दोनों क्या है, ये नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स हमने यहाँ पे भी लिए हैं और नॉर्मल गुड्स हमने यहाँ पर भी लिए हैं। एक्स और वाई हमारे क्या हैं, दोनों नॉर्मल गुड्स हैं। क्या करते हैं हम, सबसे पहले बजट लाइन बनाते हैं। तो मैंने एक बजट लाइन बनाई बी एल, और उस पर क्या बनाएंगे हम, आईसी कर्व, जिससे कि हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिल जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनाया आईसी की हेल्प से। तो ये आ गया मेरा एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ई। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हमने एक्स के प्राइसेस चेंज किए हैं तो हम देखना चाहते हैं कि एक्स में कितना चेंज आया। ठीक है, हम वाई में भी चेंज देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम स्टडी क्या कर रहे हैं, एक एक करके स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्स में क्या चेंज होगा अगर एक्स की प्राइसेस चेंज होंगी तो। ठीक है, तो x1 क्वांटिटी आ गई, मतलब x की हमें इतनी क्वांटिटी खरीदनी चाहिए अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ई है। अब क्या होता है कि प्राइसेस जो हैं वो क्या किए हमने, डिक्रीज़ की है। तो प्राइसेस जब भी डिक्रीज़ करते हैं तो बजट लाइन क्या करती है, रोटेट करती है। यानी कि अगर प्राइसेस 10 से 5 हो जाते हैं तो अब हम इस 5 रुपये में x की ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो पहले अगर टोटल मैक्सिमम L क्वांटिटी खरीद सकते थे तो अब L से तो ज़्यादा ही खरीद सकते हैं। तो बजट लाइन क्या हो जाएगी हमारी, आगे की तरफ रोटेट हो जाएगी। तो मैंने ये रोटेट कर दी बजट लाइन को, और अब मेरी बजट लाइन हो गई है BL डैश। क्लियर। अब क्या हुआ, जैसे ही बजट लाइन आगे की तरफ रोटेट हो गई, क्यों ही रोटेट, क्योंकि प्राइस कम हुआ। प्राइस कम हुआ तो मैं x की क्वांटिटी क्या कर दूंगा, ज़्यादा खरीदूंगा। तो पहले वाले के मुकाबले मुझे x की क्वांटिटी क्या करनी है, ज़्यादा खरीदनी है। तो अब मैं आईसी कर्व किस तरीके से बनाऊंगा, आईसी कर्व मैं इस तरीके से बनाऊंगा कि x की क्वांटिटी क्या मिले, हमें ज़्यादा मिले। ठीक है, तो x की क्वांटिटी कहाँ पे ज़्यादा आएगी, जब मैं आईसी कर्व को इस तरीके से बनाऊंगा। तो यहाँ पर मेरी x की क्वांटिटी आ गई x2, ये हो गया IC2, ये है IC1। क्लियर। तो जैसे ही मैंने प्राइसेस को कम किया तो हम x की ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं, इसलिए मैंने आईसी कर्व को इस तरीके से बनाया है ताकि x की हमें ज़्यादा क्वांटिटी मिले। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं फिर से हमारा क्या हुआ, प्राइस कम हुआ तो फिर से बजट लाइन आगे की तरफ रोटेट हो गई। ठीक है, और जैसे ही रोटेट हुई तो हमें क्या समझ में आता है कि प्राइसेस कम होने की वजह से हम x की अब दोबारा से ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं। तो मैंने क्या किया, फिर से आईसी कर्व को इस तरीके से बनाया ताकि हमें x की ज़्यादा क्वांटिटी मिले। तो ये आ गई मेरी x3, x2 से ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है। अब मैं क्या करूँगा, इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूँगा। तो जब मैंने इन पॉइंट्स को कनेक्ट किया तो ये मेरा निकल के आया प्राइस कंजम्पशन कर्व। इसको हम क्या बोलते हैं, PCC भी बोलते हैं, प्राइस कंजम्पशन कर्व। यानी कि जब मैं प्राइस चेंज करता हूँ और उसकी वजह से जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चेंज होता है, अगर मैं उन सारे पॉइंट्स को मिला दूँ तो क्या निकल के आएगा, मेरा प्राइस कंजम्पशन कर्व। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया, मेरा प्राइस कंजम्पशन कर्व। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, इनकम को कांस्टेंट लिया हुआ है, प्राइस ऑफ वाई को कांस्टेंट लिया हुआ है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को कांस्टेंट लिया हुआ है। यानी मैंने बाकी सब कुछ कांस्टेंट किया हुआ है, सिर्फ चेंज क्या कर रहा हूँ, एक्स के प्राइस। और एक्स के प्राइस को क्या किया हुआ है मैंने,
डिक्रीज़ किया हुआ है। तो अगर x के प्राइसेस को डिक्रीज़ करेंगे हम तो बजट लाइन आगे की तरफ रोटेट होगी और हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा ताकि हम x की ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकें। और हम जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा प्राइस कंजम्पशन कर्व। तो अगर हमें प्राइस कंजम्पशन कर्व की डेफिनेशन लिखनी है तो क्या होगी, प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या होता है, इट शोज हाउ द चेंजेस इन प्राइस ऑफ X goods will affect the consumers purchases of X goods। यानी कि अगर हम X के प्राइसेस में चेंज करें तो कंज्यूमर अपनी परचेजेस को X गुड की कैसे चेंज करता है वो बताएगा हमें प्राइस कंजम्पशन कर्व। और यहाँ पर पी वाई यानी प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड मनी इनकम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या किया हुआ है हमने, ये तीनों चीज़ों को कांस्टेंट माना हुआ है, फिर चेक किया हमने कि प्राइस चेंज होने की वजह से क्या होगा। नेक्स्ट केस देखते हैं। अब अगर हम x एक्सिस पर गिवन गुड रख दें और y एक्सिस पर क्या है हमारे नॉर्मल गुड्स, तो किस तरीके से प्राइस में चेंज होने की वजह से प्राइस कंजम्पशन कर्व किस तरीके से बनेगा। ठीक है, गिवन गुड्स कौन से होते हैं, जब प्राइस कम करने की वजह से क्वांटिटी भी कम हो जाए। क्या था ये, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो अब देखते हैं हम ग्राफ की हेल्प से कि इसमें प्राइस कंजम्पशन कर्व या कंज्यूमर की प्रेफरेंस किस तरीके से चेंज होती है। y x पर क्या रखा हुआ है हमने, गिवन गुड्स, और y पे रखा है हमने नॉर्मल गुड्स। ठीक है, क्या करना है मुझे, प्राइस ऑफ x को डिक्रीज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनाएंगे, बी एल, और इस पे क्या करेंगे, हमें बनाना है एक आईसी कर्व। ये बन गया हमारा IC1। ठीक है, यहाँ पर आ गई हमारी x क्वांटिटी। ठीक है, हमने क्या बनाया, एक बजट लाइन बनाई, उस पर आईसी कर्व बनाया, और जहाँ पर वो टेंजेंट हुए वहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया, और इससे हमें ये पता चल गया कि हमें x की इतनी क्वांटिटी खरीदनी है। अब अगर हम प्राइसेस ऑफ x को चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो बजट लाइन क्या हो जाएगी, रोटेट हो जानी चाहिए। तो बजट लाइन हम क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे आगे की तरफ, क्योंकि अब हम x की ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं उसी इनकम में। ठीक है, तो अब नया जो बजट लाइन है वो हमारा आ गया BL डैश। इस पे हमें क्या बनाना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस तरीके से बनेगा कि अगर प्राइसेस कम हुए तो गिवन गुड की क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं। हमने समझा हुआ है गिवन गुड्स के बारे में। तो हमें आईसी कर्व इस तरीके से बनाना है जिसमें पहले से कम हो जाए x की क्वांटिटी। तो हम आईसी कर्व किस तरीके से बनाएंगे, ये बन गया हमारा आईसी कर्व, IC2। यहाँ पर क्या हुआ है, x की क्वांटिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। प्राइसेस डिक्रीज करने की वजह से, क्योंकि गिवन गुड्स है तो x की क्वांटिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। फिर से हमने और प्राइस को कम किया तो क्या होगा, और प्राइस को कम करने की वजह से बजट लाइन फिर से रोटेट हो जाएगी आगे की तरफ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, L डबल डैश। और अब क्या होगा, क्योंकि गिवन गुड्स है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। तो अब आईसी कर्व इस तरीके से बनाना है ताकि क्वांटिटी जो है वो और कम हो जाए। तो मैंने यहाँ पर बना दिया X3, ये क्या हो गया, IC3। और अब अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो क्या होगा, इस तरीके से निकल के आएगा।
ये क्या निकल के आया हमारा, प्राइस कंजम्पशन कर्व। यानी कि जब भी हमारे एक्स एक्सिस पर गिवन गुड्स होंगे तो हमारा प्राइस कंजम्पशन कर्व कैसा हो जाएगा, बैकवर्ड बेंडिंग हो जाएगा, पीछे की तरफ मुड़ जाएगा। किसकी तरफ मुड़ जाएगा, नॉर्मल गुड्स की तरफ। क्यों, क्योंकि गिवन गुड्स में क्या होता है कि प्राइसेस कम होने की वजह से क्वांटिटी को कम कर देते हैं, तो हम लगातार क्या कर रहे हैं, एक्स की क्वांटिटी कम करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे प्राइसेस कम हो रहे हैं हम एक्स की क्वांटिटी को कम करते जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास फिर इनकम बच गई क्योंकि कांस्टेंट इनकम है, इसको तो हम खरीद नहीं रहे हैं, इसकी क्वांटिटी कम कर रहे हैं। तो उस पैसे को हम कहाँ पे लगाएंगे, उस पैसे को हम नॉर्मल गुड्स की तरफ लगाएंगे। तो इसलिए हमारा जो कंजम्पशन कर्व है, जो इक्विलिब्रियम है, वो पीछे की तरफ जा रहा है और बैकवर्ड बेंडिंग हो जा रहा है। इसलिए हमारा प्राइस कंजम्पशन कर्व इस तरीके से बनेगा जब हम गिवन गुड्स का केस लेंगे। ठीक है,